नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणालिनी आपका स्वागत करती हूँ तेजस्वी आयुर्वेदा टॉक शो में। आज हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा में होने वाली पेट की समस्याएं, बीपी, शुगर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिसके बारे में हम रोज़ परेशान होते हैं। हमारी सेहत ठीक नहीं रहती, हम डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते जाते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं, बट कोई नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए। किसी को बीपी की समस्या है, किसी को डायबिटीज़, शुगर की समस्या है, बच्चों को भूख नहीं लग रही, याददाश्त की कमी हो रही है, लेडीज़ का मोटापा बढ़ रहा है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं और बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आखिर यह दिक्कत हमें क्यों आ रही है? क्या हमारे लाइफस्टाइल में, क्या हमारे खान पान में, क्या ऐसी कोई दिक्कत है जिससे हमें रोज़ नई नई बीमारियों का, नई नई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? हम हॉस्पिटल्स जाते हैं, वहाँ रोज़ नई दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, बदल बदल के अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, बट हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकें। तो आइए हम कुछ ऐसी चीज़ें जानें हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे खान पान के बारे में और हमारे रोज़मर्रा से होने वाली दिक्कतों के बारे में कि वो होती क्यों हैं और हम इसे छोटी छोटी चीज़ों को बदल के कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट की समस्याओं के बारे में। आजकल हर घर में पेट की समस्याएं आम हो गई हैं, जैसे गैस, एसिडिटी होना, भूख प्रॉपर ना लगना, एसिडिटी के साथ साथ गले में जलन, पेट का फूलना जिसे हम अफारा कहते हैं। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जिससे हमारे खाने पीने में दिक्कत होती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं, पर फिर भी एक दिन बाहर से कुछ खा लिया तो देखो दिक्कत हो गई। ऐसा क्यों? तो ये समस्या अगर आपको रोज़ लंबे समय से चली आ रही है तो वो सिर्फ गैस की समस्या नहीं है, यह आपके लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर हमारे शरीर का वह ऑर्गन है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारे खाने को पचाने का सबसे मेन काम लीवर करता है। लीवर के साथ साथ और भी कई सारे सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा पेट यानी स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम और हमारी आंतें। इंजाइम्स जो बनती हैं यह हमारे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन और स्टमक से रिलीज होती है। देखो, पेट में कुछ नहीं है, दो ही चीज़ें हैं। सारी बीमारियां हमारे पेट से ही आती हैं क्योंकि हमारे शरीर में ही टॉक्सिन्स बनती हैं। या तो हमने ऐसा खाना खाया, या तो हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो पेट में टॉक्सिन्स बना रही हैं, या तो आपके ऑर्गन जो ठीक से टॉक्सिन्स के बिना अपने हार्मोन्स को, एंजाइम को रिलीज नहीं कर पा रहे, उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है और दूसरा हमें अपने ऑर्गन्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरी यह सलाह है कि साल में एक बार अपनी अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी और सारे वाइटल नॉर्मल ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कहीं हमारा लिपिड लेवल तो नहीं बढ़ गया, कहीं हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स और बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्योंकि ये छोटी छोटी दिक्कतें जो है ना, ये आगे जाके बड़ा रूप ले लेती हैं और किसी न किसी बीमारी को उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेट की समस्या के बारे में। गैस, एसिडिटी होना, अफारा होना, खाना अगर ठीक से नहीं पचना, और ये सारी दिक्कतें लीवर की वजह से होती है, जैसे हमने अभी बात करा। लीवर हमारे शरीर का सबसे वाइटल ऑर्गन है। यह 3 काम करता है। सबसे पहला काम हमारे खाने का पाचन यानी हमारा डाइजेशन के लिए जूसेस बनाना, जिसमें से एक होता है बाइल जूस यानी पित्त। यह बाइल जूस हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और हमारे खाने के डाइजेशन के समय गॉल ब्लैडर से आके खाने को पचाता है। दूसरा काम जो लीवर करता है वो होती है हमारे ब्लड के आरबीसीज को बनाना, यानी हमारे ब्लड का फॉर्मेशन भी लीवर ही करता है। तब अगर हमारा लीवर ठीक नहीं है तो सोचिए हमारा ब्लड ठीक नहीं है, तभी तो लिपिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या है, किसी को ट्राइग्लिसराइड्स या दूसरे लिपिड्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो अगर हमारा लिवर ठीक है तो हमारा ब्लड भी ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है लिवर का वो है बॉडी को डिटॉक्स करना। कभी सोचा है, कभी आप एक रात नहीं सोए, 2 रातें नहीं सोए तो अगले दिन कितनी हमें खुमारी होती है, नींद आती रहती है, हम फ्रेश नहीं रह पाते। ऐसा क्यों है? चाहे आप सारा दिन सो लो फिर भी वो रात की नींद पूरी नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात का समय लीवर के डिटॉक्स का समय होता है। अगर हमने इस समय अपने शरीर को प्रॉपर नींद दी, इसलिए कही जाती है 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर हमने यह 8 घंटे की नींद नहीं ली तो लीवर ने डिटॉक्स नहीं किया। अगर डिटॉक्स नहीं किया तो बॉडी में टॉक्सिन्स की लेवल बढ़ गई, 1 से 2
2 दिन अगर हम रात में प्रॉपर टाइम पर नहीं सोए, चाहे हम रात सुबह कितनी भी लेट उठें, मगर रात को टाइम पर सोना ज़रूरी है। टाइम पर सोएंगे तो सुबह जल्दी भी उठेंगे, तो हमारा रूटीन भी सेट होगा। लेकिन अगर हमने 10 से 4 की नींद नहीं ली तो ये 10 से 4 का समय जो डिटॉक्स का है वह चला जाता है। अगर डिटॉक्स नहीं हुआ तो शरीर में टॉक्सिन्स की लेवल बढ़ती है। शरीर में टॉक्सिन्स के लेवल बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी लिपिड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमें सारा दिन थकान के अनुभव होता है। और फिर यह सिस्टम अगर हम रोज़ का बना लेते हैं, जैसे आजकल के बच्चे रात को लेट सोते हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो रात को काम करना पसंद करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रात को पढ़ाई करना पसंद करते हैं और सुबह लेट तक सोते हैं। ना एक्सरसाइज करना, ना ठीक से खाना खाना, जंक फूड खाना, फ्राइड खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसका चलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यह धीरे धीरे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाती जाती है। तब अगर हम अपने लाइफस्टाइल पे छोटे छोटे से चेंजेस करते हैं तब हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अपने लीवर की सुरक्षा करनी है, लीवर की ट्रीटमेंट करनी है, इसके लिए छोटे छोटे डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम सालों साल से एसिडिटी चल रही है, हमें पेट की समस्या चल रही है, कब्ज रह रही है, कभी लूज मोशन लग रहा है, पेट ठीक नहीं रह रहा और हम इससे सालों साल जूझ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तब क्या होगा? आपके जैसे कितने घरों में मैं दावा करती हूँ कि यह समस्या किसी न किसी को ज़रूर होगी कि उनका पेट ठीक नहीं रहता। कभी कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी अफारा रहती है, खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं रहती। अगर यह समस्या लंबे समय तक ऐसे ही चल रही है, इसका मतलब आपका लीवर वीक हो गया है, आपके कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन हो सकती है। यह कई सारे ऐसे बीमारियों को उत्पन्न करती है, जैसे इंटेस्टाइनल अल्सर्स, IBS, खाना ठीक से नहीं पचने के कारण इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग होना, एक्साइटिस यानी पेट में पानी भरना, पेट का इन्फेक्शन होना, फूड पॉइजनिंग, यहाँ तक कि कई गंभीर बीमारियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे हर्निया, अपेंडिसाइटिस, और आगे जाके अगर लार्ज इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर बढ़ने लगता है तो यह पाइल्स, फिस्टुला, फिसर तक भी जा सकता है। यानी स्टूल के हार्ड होने की वजह से आपके इंटेस्टाइन्स के लास्ट पार्ट रेक्टम में छीलन होकर आपके दस्त के साथ ब्लड का आना या फिर उनके मांस के बाहर निकल जाने से हेमराइड्स यानी पाइल्स का होना, दस्त वाले एरिया में छोटी छोटी गांठें, सूजन, दर्द रहना, जिससे पेशेंट को उठने बैठने में तकलीफ और दस्त के साथ ब्लड और पेन, दस्त ठीक ना होना, ऐसी शिकायतें लगातार रहने लगती हैं। अगर आपको भी ऐसी कोई शिकायत है तो समझ लीजिए कि आपने कई टाइम से अपने शरीर को नेग्लेक्ट किया है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी उस पर ध्यान दीजिए, अपने लीवर का इलाज कराइए और अपना स्वास्थ्य को बना के रखिए। ये तो हो गई हमारे इंटेस्टाइन्स और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बातें। उसके आगे आते हैं यूरिनरी सिस्टम पे। अगर हमारा खाना, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो अगले ऑर्गन जिसमें फ़र्क पड़ता है वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम। कई लोगों को पेशाब में जलन की शिकायत होती है, किडनीज में सूजन या बाकी चीज़ें। देखो, किडनी हमारे शरीर के 2 फंक्शंस को पूरा करता है। पहली होती है हमारे खाने को, पचे हुए खाने को छान के यूरिन यानी पेशाब बनाना। दूसरा, हम सब जानते हैं हमारे खून की सफाई भी किडनीज करती है। एक बात बताइए, जब हम चाय छानते हैं तो छन्नी में ही पत्ती आती है ना, चाय तो हमारी साफ होती है। इसी तरह किडनी हमारी छन्नी का काम करता है, तो जो सारी टॉक्सिन्स है वो छन्नी में ही तो जमेंगी। तो जो टॉक्सिन्स हमारे लीवर से, आंतों से रह गई, वो जाती है हमारे किडनीज के पास। तो अगर आपको पेशाब में जलन, बार बार UTI होना या पेशाब से संबंधित दूसरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, किडनी में पथरी भी बनती है, तो भी हमें केवल किडनी का नहीं, पेट का भी इलाज करना होगा। क्योंकि गर्म खाना, बार बार बाहर का खाना, बासा खाना और इम्प्रॉपर डाइट लेने से ही किडनी की भी समस्या हो सकती है।
ये तो हो गई किडनी की समस्या और पेट की समस्या की बात। अब हम कहेंगे पेट से हमारे और किसी ऑर्गन के भी समस्या की कारण हो सकता है। तो तीसरे नंबर पे हम आते हैं आपके लंग्स डिसऑर्डर के बारे में। हम में से कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ, बार बार गला खराब होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ रहना, है ना। और इम्यूनिटी की बात की जाती है बार बार। व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? क्या यह इम्यूनिटी हमारे शरीर में अलग से कोई ऑर्गन है क्या? नहीं। अगर हमारा खाना ठीक से पच रहा है, अगर हमारा खाया हुआ खाना और दवाइयाँ भी शरीर में लग रही हैं, तो क्या कहा जाता है? यह अच्छी इम्यूनिटी है। हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है अपने लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स को सुरक्षित रहना, स्वस्थ रखना, तभी हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी। इसका मतलब हमारे लंग्स में, हार्ट में, किडनी में, इंटेस्टाइन्स में जितनी भी समस्या हैं, यह कहाँ से आई? हमारे पेट से आई। कहा जाता है हमारे शरीर के सारी रोग पेट से जुड़े हैं। चलिए बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स क्या काम करती है? हम जब सांस लेते हैं तब वह लंग्स में यानी हमारे फेफड़ों में जाती है। वहाँ यह ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन मिक्स होके हार्ट के पास जाता है ब्लड में पंप होने के लिए पूरे शरीर में। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हवा में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है और शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो हम एक्सेल करते हैं, लंग्स के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब यह ब्लड जो लंग्स के द्वारा हार्ट में जाना है, ऑक्सीजन मिक्स होना है, यह कहाँ मिक्स होता है? लंग्स में। यह ब्लड कहाँ से गया? हमारे लीवर द्वारा बना और किडनीज द्वारा फिल्टर हुआ। तो अगर यह ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, यानी आपके लिपिड के लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल और बाकी टॉक्सिन्स ब्लड में हैं, तो यह लंग्स में भी डिपॉजिट होती हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोक करते हैं, कोई दूसरी व्यसन करते हैं, उनके लंग्स खराब होते हैं। कई पेशेंट कहते हैं हमने तो कभी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं करी, बीड़ी नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, कुछ लिया नहीं, फिर हमारे फेफड़े कैसे खराब हुए? एक तो आपकी इम्यूनिटी की कमी, आपके फेफड़ों की मजबूती, दूसरा आपका खान पान। अगर आप अपना पेट साफ रखोगे, अपने आंतों को साफ रखोगे, तो आपके फेफड़े भी ठीक होंगे। इसलिए पेट की समस्या से ही फेफड़ों का भी समस्या जुड़ी हुई है। अगर आपको कोई भी दवाई खानी है, चाहे वो पेट दर्द की हो, खांसी की हो, बुखार की हो, बीपी की हो, शुगर की हो, किसी चीज़ की दवाई हो, जानी तो पेट में है, पचना तो पेट से है। अगर वह ठीक से पचेगा नहीं तो शरीर में जहाँ चाहिए वहाँ मिलेगा कैसे? इसलिए अपना पेट साफ रखिए और लंग्स की समस्याओं को भी दूर रखिए। अब करते हैं बात हार्ट की। हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या 10% से लेके 90-95% तक देखी जाती है। हार्ट में ब्लॉकेज होने की वजह से हमें कई सारे टेस्ट और सर्जरीज कराने पड़ते हैं, स्टंट्स डलवाने पड़ते हैं, एंजियोग्राफी करानी पड़ती है। हार्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो घबराहट होना, सांस की तकलीफ होना, हाथ पैर कांपना और बहुत सारे सिम्टम देखे जाते हैं। अब ये हार्ट में ब्लॉकेज का मतलब क्या है? हार्ट के जो वेन्स होते हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल का जमना ही हार्ट का ब्लॉकेज है। अब यह कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के वेन्स में कैसे जमता है? यह कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में होता है, यह एक लिपिड का पार्ट है और यह ऑक्सीजन मिक्स होके लंग्स द्वारा हार्ट में भेजा जाता है, पूरे शरीर के एक्सट्रीमिटीज तक, आपके उंगली के पोरों तक, पैर के हाथों के दोनों पोरों तक यह ब्लड पहुंचता है, जिसको पंप करना हार्ट का काम होता है। जिस रफ्तार से हार्ट इस ब्लड को पंप करता है इसी को बीपी कहते हैं। यह बीपी आपके हार्ट का प्रेशर है। जो प्रेशर हार्ट लगाता है आपके ब्लड को पंप करने के लिए वह बीपी है। तो बीपी की समस्या, हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। इसलिए इन समस्या में हार्ट पेशेंट और बीपी पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, जिससे थोड़े समय तक आपका ब्लड थोड़ा पतला हो जाता है और यह ब्लॉकेज की समस्या कुछ समय तक टल जाती है। यह गोलियां रोज लेने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि अगर आपने इसकी सिंगल डोज भी मिस कर दी आपका ब्लड फिर से गाढ़ा हो गया। पर क्या यह उपाय है? क्या हम उम्र भर दवाई खाते रहें?
क्या हम अपने ब्लड को ठीक नहीं कर सकते? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। केवल हार्ट की दवाइयाँ खाना या लंग्स की दवाइयाँ खाना इसका उपाय नहीं है। इसका उपाय है अपने लीवर का इलाज कराना। अगर हम अपना लीवर का इलाज कराएंगे, अपने ब्लड की क्वालिटी को अच्छी करेंगे, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं, जो कि हार्ट में जमेगा ही नहीं। इसके साथ हम हार्ट को मजबूत करने की दवाइयाँ खाएंगे, जिससे हमारा हार्ट पहले जैसा मजबूत होगा और जो जमे हुए कोलेस्ट्रॉल हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर फ़ोन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम अच्छी तरह हमारे डॉक्टर को बताइए और अपनी ट्रीटमेंट आज ही शुरू करवाइए, क्योंकि यह 2-4 दिन में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है तो आपको उसका इलाज भी प्रॉपर करवाना पड़ेगा। कई लोग 15 दिन की दवाई खा के कहते हैं डॉक्टर साहब आराम तो हुआ, पर अभी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। थोड़ा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप 3 से 4 महीने प्रॉपर इलाज कराते हैं तो आपको प्रॉपर ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 15 दिन में कोई इलाज का असर नहीं दिखता, इलाज तो आपको हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ी सब्र करना पड़ता है। थोड़ी अपनी ट्रीटमेंट को रेगुलर 4 से 6 महीने खानी पड़ती है, अपनी डाइट बैलेंस करनी पड़ती है, तब जाके आपके ऑर्गन्स डिटॉक्स होंगे और पहले से भी अच्छी मजबूत होंगे, फंक्शनिंग ठीक करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमारा शरीर पहले जैसा ऊर्जावान हो सकता है। तो अगर आपको भी किसी तरह की भी कोई समस्या है तो बेझिझक अभी नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कीजिए और हमारे डॉक्टर से बात कीजिए। आप में से कई लोगों को सर दर्द की समस्या, सर भारी रहना, माइग्रेन का दर्द, सर घूमना, थकान, कमजोरी रहना, ऐसी समस्या भी आती होगी। बीपी लो होना, यहाँ तक कि एंजाइटी, डिप्रेशन और मानसिक रोग भी पेट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पेट की जो गर्मी है वो सर पे चढ़ती है और गैस की वजह से ही सर में दर्द और थकान की समस्या होती है। बीपी लो की भी समस्या होती है। कहते हैं वाई बढ़ गई है, यह वाई भी पेट से ही बढ़ती है। जोड़ों की समस्या भी पेट से ही होती है। तो अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, अपने वायु को कंट्रोल रखेंगे, अपने लिवर का इलाज कराएंगे, तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वस स्ट्रेंथ से जुड़े हुए लोग और जोड़ों की समस्या में भी आराम मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिसको ठीक करके हम अपने लाइफस्टाइल में कई सारे सकारात्मक चेंजेस ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिन में 3 से 4 बार हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं, चाहे सर्दियां हो या गर्मी। दिन में 3 से 4 बार गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसका समय क्या होना चाहिए? पहला समय उठते के साथ आप सुबह उठिए, फ्रेश होइए, 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू, शहद या काले नमक किसी एक चीज़ के साथ सुबह उठते ज़रूर लीजिए। इसके अलावा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीजिए। नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके साथ डिनर के बाद अगर आप नहीं पी पाते तो आप सोने से तुरंत पहले भी 1 गिलास गर्म पानी पी के सोएंगे तो आधी रात में होने वाली एसिडिटी की समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, रात का समय डिटॉक्स का समय होता है। तो अगर हम रात को 1 गिलास गर्म पानी पी के सोते हैं तो शरीर का डिटॉक्स भी अच्छा होता है, जिससे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट की समस्या होने से बचती है। आपने सुना होगा हार्ट अटैक्स ज़्यादातर रात को होती है। हार्ट अटैक गैस बनने की वजह से होती है और जब हार्ट में पेन हो रहा हो तो गैस की दवाई मुंह में रखने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। ये सारी चीज़ें इसी ओर इशारा करती हैं कि अगर हमें गैस की समस्या है यानी पेट की समस्या है तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आइए हम अपने गैस को, लिवर को एक साथ ठीक करते हैं और इन समस्या से बचते हैं। पॉइंट नंबर 2, शरीर में फाइबर कंटेंट एक ज़रूरी मात्रा में ज़रूर लेना चाहिए। इसके लिए फल और सलाद ज़रूर खाना चाहिए। फल सुबह नाश्ते में लेना चाहिए, जैसे गर्म पानी पिया है उससे 1-1.5 घंटे बाद
हम फ्रूट्स लेंगे। जो भी सीजनल फल हैं वो हमें ज़रूर लेने चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपकी भूख है आप आधी एक रोटी खा सकते हो। इसके बाद ही हमें चाय पीनी चाहिए। बेड टी की आदत अभी से आज से छोड़ दीजिए। बेड टी आधी से ज़्यादा बीमारियों का कारण है। सुबह गर्म पानी पीजिए, फिर फल खाइए, उसके बाद ही आप चाय पीजिए। पॉइंट नंबर 3 आता है सलाद। फल के साथ सलाद हमें लंच में या ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए। कच्ची चीज़ें हमें कोशिश करनी चाहिए रात में ना लें, क्योंकि रात में डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोपहर के खाने में आपके जो मर्जी खाइए, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, दही, लेकिन उसके साथ सलाद ज़रूर लीजिए। ये हो गई फल और सलाद फाइबर वाली बातें। इसके बाद हमें दूध कब पीना चाहिए? दूध हमें सुबह से लेके शाम तक ही पीना चाहिए। हमारे घरों में रात को सोते समय 1 गिलास दूध पी के सोने का रिवाज है। यह रिवाज बच्चों तक ही होना चाहिए। 18 साल की उम्र के बाद रात को दूध पीकर नहीं सोना चाहिए। यह दूध हमें शाम के 5 बजे के पहले ले लेना चाहिए। खास करके अगर आपको गैस की, एसिडिटी की, कोलेस्ट्रॉल की, माइग्रेन की या लिवर संबंधी कोई भी डिसऑर्डर है तो सूरज ढलने के बाद दूध ना लें, प्रोटीन ना लगे। हो सके तो दालें भी अवॉइड करें और रात को सोने के समय हमें कच्ची चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप नॉनवेज या अंडों का सेवन करते हैं, वो भी हमारे खाने का प्रोटीन का पार्ट है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अंडे, नॉनवेज, पनीर, चावल, मीठा और जितनी भी हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं ये भी हम अपने लंच में ले लें। मैं ऐसा नहीं कहती कि कभी शादी में जाएं तो वहाँ कुछ ना खाएं। महीने 2 महीने में एक बार खाने से कुछ नहीं होता। हमें अपनी डेली रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है। फिर आप चाहे जितनी शादियों में जाएं वहाँ जम के एंजॉय करें, पर रोज़ के खाने में यह चेंजेस ज़रूर करें। जैसे हमारे खाने वाली रोटी में कुछ पत्ते मिला लें, कभी पालक, कभी मेथी, कभी बाथू, कभी मूली, कभी गाजर या प्याज। यह खाने से जो हमारा आटा है यह हमारे आंतों में नहीं चिपकता। मल्टीग्रेन आटा भी उपयोग किया जा सकता है। इससे भी हमारे शरीर का फाइबर कंटेंट बढ़ता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का क्या समय होना चाहिए? पूरे दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देना चाहिए। या तो आप मॉर्निंग वॉक करने जाएं या शाम में योगा करें, लेकिन आधा घंटा अपने हिसाब से अपने शरीर की फिटनेस को ज़रूर दें, क्योंकि जितनी मूवमेंट हम करेंगे, जितनी हमारे शरीर की मूवमेंट बढ़ेगी, उतना हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और डिटॉक्स भी बेटर होगा। इसलिए पूरे दिन में हम 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमसे हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है तो हम सुबह 5 मिनट ओम का उच्चारण और जनरल योगा से स्टार्ट करें। अगर आपके घर के पास पार्क है तो आप जाके 5 से 10 मिनट भी पार्क में ज़रूर टहल के आइए और देखिए इससे आपकी सेहत में कितनी सकारात्मक चेंजेस आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ जिससे आप अपनी सेहत को पहले से और बेटर बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अगर आपको अपने सेहत में कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे फ़ोन कीजिए और आप हमारे डॉक्टर से, मुझसे बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान पाइए और अपना इलाज आज ही शुरू कराइए। थैंक यू।